कई साल पहले जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी पहाड़ों पर सर्द हवा चल रही थी, दोनों तरफ के गांव वाले बेचैनी में मुब्तला थे। अफवाहें फैल रही थीं कि जंग होने वाली है, सरहद के करीब रहने वाले लोग सबसे ज्यादा खौफजदा थे, क्योंकि इनके रिश्तेदार, दोस्त और कारोबार दोनों तरफ फैले हुए थे। पहाड़ों के दरमियान एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूराबाद था। इस गांव में एक नौजवान अली रहता था। अली का बचपन सरहद के दोनों तरफ के बच्चों के साथ खेलते हुए गुजरा था। इसका सबसे अच्छा दोस्त रहमान था, जो सरहद के उस पार एक अफगान गांव में रहता था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग मिसाल देते थे। लेकिन हालात बदलने लगे। सियासतदानों की तकरीरें, खबरों की तेज सुर्खियां और सोशल मीडिया की अफवाहों ने दिलों में शिकूक पैदा कर दी। फौजी दस्ते सरहद की तरफ बढ़ने लगे। नूराबाद के बुजुर्ग कहते थे, जंग कभी मसले हल नहीं करती, ये सिर्फ जख्म देती है। एक रात अली को खबर के सरहद के करीब फायरिंग हुई है। गुदर जान उसे अपने दोस्त रहमान की फिक्र सताने लगी। ने खतरा मोल ले करे पहाड़ी रास्तों से सरहद के करीब जाने का फासला क्या। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। अली एक पत्थर के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद खामोशी छा गई। इसी खामोशी में उसे किसी की आवाज सुनाई दी, अली। ये रहमान था। वो जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। अली दौड़कर इसके पास पहुंचा। दोनों दोस्तों की आंखों में आंसू थे। अली ने अपनी जान की परवाह किए बगैर रहमान को सहारा दिया और करीबी पनाहगाह तक ले गया। वहां मौजूद सिपाहियों ने, चाहे वो किसी भी तरफ के थे, जख्मी नौजवान को देख कर इंसान
गैरत का मजाहरा किया, उन्होंने मिलकर रहमान का इलाज किया। ये मंजर देख करता है बुजुर्गों फौजी अफसरों के दिल नम पर गए, तो महसूस किया के सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोग एक जैसे ख्वाब रखते हैं। अमन खुशहाली और बच्चों का महफूज मुस्तकबिल। चंद दिन बाद दोनों मुल्कों के नुमाइंदों के दरमियान बातचीत शुरू हुई। कशीदगी कम होने लगी। नूराबाद के गांव में पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई। अली और रहमान